हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल लगी। यूपीपी की तैयारी आप पूरा मन लगा के पूरा जोर शोर से आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे ना। तो आज आपकी तारीख हो चुकी है, 10 फरवरी हो चुकी है। आज से ठीक एक हफ्ते के बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपी का 17 और 18 फरवरी को होने वाला है। तो एक हफ्ते का जो टाइम बचा है, इस एक हफ्ते के टाइम पे ना जितना हो सके आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दीजिए। चाहे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना भी हो सके पूरा फुल आप फोकस पढ़ाई पे कीजिए, ठीक है। अदर आप कामों में बिल्कुल आप ना कीजिए, क्योंकि आपको पता है इतनी जो आपके ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी मिली है ना, आपको जो कितना 60 आपके जो प्लस मिली है, शायद आपके जीवन में ये आपकी आखिरी वैकेंसी इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको जो देखने को मिली है, ठीक है। ये चांस आपके लिए, जो मौका आपके लिए देखा सब बहुत ही आपका अच्छा मौका है, ठीक है, सिलेक्शन आपका लेने का। इस मौके को आप हाथ से मत जाने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो आज का टॉपिक आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट है, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं ना, साधारण ब्याज बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। इस आपके टॉपिक से यूपीपी के जो पेपर में 100% आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपका एक क्वेश्चन, बहुत नहीं, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से जितने भी आपकी वैरायटी यहाँ पे सवाल आपके यूपीपी में आ सकते हैं, सारे के सारे हमने वैरायटी ले ली हैं आपके एग्जाम में जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। एक भी हमने टाइप छोड़ा नहीं यहाँ पे। शायद आपके 30-32 यहाँ पे सवाल आपके हैं, आज ही के वीडियो में समाप्ति भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझे, पहले समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, फिर चलेंगे सवाल पे चलेंगे, तो समझिएगा। सबसे पहले जो आपके यहाँ पे पॉइंट आपका आता है रेट ना, रेट आपका जो दर होता है, क्या आता है? दर, रेट कहते हैं, रेट, ठीक है। रेट आपका जो रेट क्या होता है, दर का था, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्या होता है रेट आपका, बहुत ध्यान समझिएगा। लिखिए परिभाषा, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए 100 रुपये पर, 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज या फिर लगने वाला ब्याज, मिलने वाला, मिलने वाला ब्याज ना, मिलने वाला ब्याज 100 रुपये पर मिलने वाला, 100 रुपये पर एक साल में, 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक साल में, एक साल में लगने वाला या फिर मिलने वाला, कुछ भी लिखिए, लगने वाला ब्याज, लगने वाला क्या? ब्याज। क्या कहलाता है? दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर कहलाता है, ठीक है। दर कहलाता है आपका, ठीक है। समझिएगा इसका मतलब क्या है आपका, 100 रुपये पर एक सालों में आपका जो मिलने वाला ब्याज है, लगने वाला जो आपका ब्याज होता है, आपका दर कहलाता है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी, जैसे आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये आपने उधार लिया, और आपका जो 4 सालों बाद आपका जो पैसा आपका हो गया, 4 सालों बाद आपका जो पैसा हो गया, ये आपका जो होगा कितना हो गया आपका? 120 रुपया हो गया। 4 सालों बाद आपका जो पैसा हो गया 120 रुपया हो गया आपका। आपसे पूछा यहाँ बताइए आपका रेट कितना होगा। ये जो आपने 100 रुपया उधार लिया, 4 सालों बाद आपका जो पैसा हो गया 120 हो, तो 120 उसको आपको लौटाना है। तो आप बताइए जो आपका एक्स्ट्रा जो पैसा कितना लौटाएंगे? एक्स्ट्रा जो पैसा आपका जो बढ़ गया 20 रुपया बढ़ गया। तो जो 20 रुपया आपका जो एक्स्ट्रा आपका हुआ है ना, ये आपका ब्याज हुआ है, ब्याज, ठीक है। ये आपका क्या है? ब्याज है। ये 4 सालों में आपका ब्याज है, 4 सालों में। तो आप बताइए एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में कितना ब्याज आपका होगा? 5 रुपये होगा। तो कह सकते हैं 100 रुपये पर एक सालों में, 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज आपका मिला है 5, तो इसका मतलब जो आपका दर रहा होगा ना, आपका 5% रहा होगा, 5% रेट आपका रहा होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे एक और यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने क्या किया, 1000 रुपया किसी से उधार लिया, 1000 रुपया, ये 1000 रुपया आपका क्या हो गया आपका 5 सालों में ना, 5 सालों में, 5 सालों में कितना रुपया हो गया आपका?
5 सालों में आपका जो पैसा हो गया आपका 1200 रुपया हो गया। 5 सालों में कितना आपका रुपया हो गया? 1200 रुपया हो गया। तो आप बताइए ये 1000 रुपये पर 5 सालों में जो पैसा आपका हो गया 1200 हो गया। तो आप कह सकते हैं 100 पे कितना होगा? जीरो से क्या जीरो कैंसिल? आप बताइए जीरो से क्या जीरो कैंसिल आपका होगा यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आपका हो गया? 100 से जो आपका 5 सालों में 120 हुआ है, तो कहेंगे जो एक्स्ट्रा आपका जो यहाँ 20 आपका एक्स्ट्रा है, 20 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो गया। 20 रुपये आपका एक्स्ट्रा है ना आपका। अरे भैया 1000 पे जब 1200 है तो 100 पे कह सकते हैं 120 कह सकते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका यहाँ पे मिल रहा है, आपका जो देना एक्स्ट्रा है ब्याज 20 रुपये देना है। एक ब्याज आप जो 20 यहाँ पे देंगे कितने सालों में? बोलेंगे भैया 5 सालों में। तो 1 साल में कितना देंगे? 5 चौका कितना 20। तो जो 5 चौका आपका 20 मिला, ये 4 आपका, तो 4 रुपये हर साल आप देते हैं ना, एक्स्ट्रा देते हैं हर साल। 1 साल में जो आपने एक्स्ट्रा दिया है 4 दिया है, तो जो 4 आपका एक्स्ट्रा है किस पर? 100 पे। इसका मतलब जो 4% आपका यहाँ पे क्या रेट है? रेट, ये आपका दर यहाँ पे है, दर। ठीक है, ये आपका क्या रेट यहाँ पे। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? समझ पा रहे हैं नहीं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे एक और समझते हैं एग्जांपल लेके। जैसे आपने किसी से क्या किया? 100 रुपये आपने उधार लिया। किसी से आपने क्या किया? 100 रुपये आपने उधार लिया। ठीक है, अब 1 सालों में जो आपका पैसा हो गया कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। ठीक है, 1 सालों बाद आपका जो पैसा हो गया 110 रुपया हो गया। तो ये बताइए आपका जो यहाँ पे 100 रुपये पर 1 सालों में जो पैसा आपका हो गया यहाँ पे 110 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे चुकाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जो देना पड़ेगा आपका, ये जो 10 आपका ब्याज है, तो 10 आपका जो ब्याज मिला है 100 रुपये पर 1 सालों में, इसका मतलब जो रेट आपका रहेगा कितना? 10% आपका रेट रहेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ये आपका देखिए रेट का जो आपका परिभाषा का जो मतलब आपका यहाँ पे है, 100 रुपये पर 1 साल में जो लगने वाला ब्याज या मिलने वाला जो ब्याज होता है आपका रेट कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, अगला आप अपने कॉपी में लिखिए यहाँ पे। इसका जो प्रोसेस आपका सा होता है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रोसेस इसका जो होता है, जैसे क्या करते हैं, आप उधार लेते हैं, किसी व्यक्ति से लेते हैं या किसी मतलब बैंक से लेते हैं। हमने मान लिया आपने किसी व्यक्ति से जो आपने उधार लिया, आपने किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया 50,000 रुपये, आपने क्या कहा? किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया 50,000, आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया। ठीक है, जो आपने उधार लिया इसे ही बोलते हैं मूलधन, बोलते हैं प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। या फिर कहते हैं उधार ली गई राशि आपकी। क्या है? उधार ली गई राशि। अब जो पैसा आप उधार लेते हैं किसी से ले, चाहे बैंक से चाहे किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, तो वो आपको फिक्स टाइम देता है कि भैया आपने जो पैसा लिया है 50,000 रुपया, ये कब हमको लौटाएंगे। अब वो टाइम देगा 3 साल 4 साल 5 साल आपको टाइम देगा। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे अपनी मर्जी से टाइम मान लिया, यहाँ पे टाइम जो आपका टाइम हमने मान लिया, यहाँ पे ये टाइम आपका जो यहाँ पे समय मान लिया आपका 5 साल मान लिया। ये आपका 5 साल मान लिया हमने टाइम। आपका जो पैसा आप उसको लौटाएंगे 5 सालों बाद लौटाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे जो आता है, आपने जो पैसा लिया है 5 सालों बाद उसको चुकता करेंगे, तो भैया उसका क्या फायदा होगा? वो बोलेगा हमको इतना नहीं अब चाहिए, हमको एक्स्ट्रा चाहिए, ब्याज के रूप में चाहिए। अब लेगा आपसे ब्याज के रूप में जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा। ठीक है, ब्याज के रूप में जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, साधारण आपका सो ब्याज, सिंपल आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो पैसा आपके लिया एक्स्ट्रा ना, ये पैसा जो आपका एक्स्ट्रा लिया आपका, यहाँ पे कितना लिया था आपका? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया आपका जो यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा आपका पैसा लिया, ब्याज के रूप में लिया, 5 सालों में लिया। तो आप बताइए जो अपना कर्ज, उससे जो अपना कर्जा आप रफा दफा करेंगे, मतलब जो टोटल उसको जो पैसा आप लौटाएंगे ना, ये 50,000 देंगे ही देंगे जो अपना मूलधन था, बाकी एक्स्ट्रा इतना और चुकाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टोटल जो आप उसको पैसा देंगे ना, ये 50,000 रुपये देंगे ही देंगे। ठीक है, 50,000 रुपये देंगे ही देंगे, बाकी और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 6,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो लास्ट में आप जो चुकता करते हैं ना, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं अमाउंट, बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट कहते हैं या मिश्रधन हिंदी में कहते हैं ना। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या है? मूलधन है, ये आपका मूलधन है, और ये आपका जो यहाँ ब्याज है, ये आपका क्या है? ब्याज है। ये क्या होता है? आपका मिश्रधन होता है।
ठीक है। ये क्या होता है आपका मिश्र धन होता है, ठीक है। ये आपका जो होता है मिश्र धन होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, अमाउंट। और ये आपका जो होता है प्रिंसिपल होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका जो होता है प्रिंसिपल। और ये जो आपका आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है, ब्याज आपका होता है, ठीक है। आप अपने कॉपी में ये लिख लीजिए, यहाँ पे काफी आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। लिखिए भैया, ठीक है। अब अगला जो यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपने इतना उधार लिया, इतने सालों के लिया, इतना एक्स्ट्रा आपने जो ब्याज के रूप में आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया, जो टोटल आपने पैसा यहाँ पे चुकता किया, कितना आपने चुकता किया, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 56,000 मिलेगा। 56,000 रुपये आपने क्या किया, उसको लौटाया है, ठीक है। तो आप बताइए, आपको निकालना है यहाँ पर रेट, निकालना है दर, किस रेट से आपको पैसा वो दिया था उधार, या आपने किस पैसे जो आपने किस रेट से आपने पैसा उधार लिया था, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे जो आपका पैसा था कितना, 50,000 रुपये आपने उधार लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, 4 सालों बाद उसको जो पैसा आपने लौटाया है, 56,000 आपने लौटाया है। कितना लौटाया है, 56,000 रुपये आपने लौटाया है। तो आप बताइए भैया, ये जो कितने सालों की कहानी यहाँ पे चल रही है, आपकी 5 सालों की चल रही है। ये कितने सालों की कहानी, आपकी 5 सालों की है। तो आप बताइए 5 साल में जो आपने ब्याज यहाँ पे कितना दिया है, आप बोलेंगे 6,000 हमने ब्याज दिया है। ये 6,000 रुपये आपने ब्याज दिया, 6,000 रुपये आपने ब्याज दिया है 50,000 रुपये पर। 50,000 रुपये पर जो आपने पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है, 6,000 रुपया दिया। ये 5 सालों में, तो 1 साल में कितना आपका होगा, 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में कितना आपका होगा, यहाँ पे काटेंगे 12 25 60 00। तो कह सकते हैं जो आप हर साल ना, हर साल आप 50,000 रुपये पे 1,200 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं ब्याज के रूप में हर साल। ये हर साल मतलब 1 साल का आपका है। तो आप बताइए, ये तो 50,000 रुपये है ना, तो आप निकालेंगे 100, यहाँ बनेंगे 100, कैसे बनेगा आपका, ये आपका जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आप यहाँ पे काटेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 24 25 120 होगा, ये आपका यहाँ पे ये मिलेगा। इसको काटेंगे, यहाँ पे क्या 00 कैंसिल, यहाँ बसा आपका कितना, यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे 1,000 हो गया, 1,000, ठीक है, 1,000 आपका। और 1,000 पे आप जो 1 साल में जो ब्याज आप देते हैं इतना देते हैं, तो आप बताइए 100 पे कितना देते होंगे, इतना देते होंगे। 100 पे आप 10 से भाग करेंगे ना, तो कह सकते हैं 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज आपका जो इंटरेस्ट लगता है 2.4 आपका रुपया यहाँ पे ब्याज आप देते हैं, ठीक है, 100 रुपये पे देते हैं। तो आप बताइए जो 100 रुपये पे आप 1 साल में जो ब्याज आप देते हैं, यही आपका क्या है, रेट है, यही क्या आपका रेट है, रेट आपका, ये आपका दर यहाँ पे है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हर साल आपका जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल आपका सेम होता है, हर साल आपका समान ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। तो आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे, अगर 1 साल में जो आपका इंटरेस्ट है, 1 साल में जो आपका इंटरेस्ट है आपका कितना है, 2.4% है, तो आप बताइए 5 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा, 5 साल में 24 25 कितना आपका होता है, 24 25 आपका जो होता है यहाँ पे 120 होता है। 120 का मतलब कितना, 12 आपका। तो 12% आपका यहाँ पे का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 5 सालों में मिलेगा। तो कह सकते हैं जो आपका परसेंटेज में जो दिखाता, आपका परसेंटेज में ना, ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट दिखाता है 5 सालों में, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट दिखाता आपका 12%, और रुपये में जो दिखाता आपका कितना, 6 आपका 1,000 रुपये दिखाता है, ठीक है। आप बताइए जो आपका, जो आप उधार लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, जो अपने आप में जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, अपने आप में 100% होता है। परसेंटेज में जो आपका होता है 100% आपका होता है, 100% आपका प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, जो दिखाता है 100% की जो वैल्यू आपको दिखाती है 50,000 दिखाती है, और 12% जो दिखाता है आपका 6,000 दिखाता है। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट भाई 100% आपका ब्याज होगा, 5 सालों के लिए जो आपका यहाँ पे ब्याज लगेगा ये 12%, दोनों को जोड़ें कितना, 112।
112 आपका जो दिखाएगा 112 ना, ये दिखाता आपका अमाउंट दिखाता है, क्या अमाउंट दिखाता है, ठीक है। तो आप बताइए, कह सकते हैं 112% की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाता, आपका 56,000 दिखाता। ये आपका था यहाँ प्रोसेस था आपका, ठीक है। ये आपका देखे यहाँ पे है प्रोसेस, आपका प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है, समझिएगा। आगे चले, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, यहाँ पे बहुत कठिन तो नहीं हमको लग रहा है, ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने जो रेट की जो परिभाषा यहाँ पे है, बहुत ध्यान समझिएगा, रेट की जो परिभाषा यहाँ पे 100 रुपये पर, 100 रुपये पर, ये जो आपका रेट होता है, रेट यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, रेट का मतलब क्या, आर प्रतिशत ना, आर प्रतिशत का मतलब आर बटे कितना, 100 होता है, आर बटे 100 आपका जो आर प्रतिशत दिखाता है, रेट आपका 100 होता है। कह सकते हैं 100 रुपये पर 1 सालों में जो आपका ब्याज मिलता है, आर मिलता है, 1 सालों में जो आपका ब्याज मिलता है, कितना मिलता है, आर मिलता है, आर। ये आपका 100 रुपये पर 1 सालों में जो ब्याज मिलता है, आपका आर मिलता है। आर प्रतिशत का मतलब जो होता है, आर प्रतिशत का जो मतलब होता है, 100 रुपये पर 1 सालों में जो पैसा आपका मिलता है, कितना मिलता है, आर मिलता है। तो आप बताइए 1 रुपये पे कितना मिलेगा, 1 रुपये पर 1 सालों में, 1 सालों में जो पैसा आपका मिलेगा, आर बटे कितना, 100 होगा, आर बटे कितना, 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 1 रुपये पे ना, आपके पास मूलधन जो होता है पी, तो हमने यहाँ मान लिया पी रुपये पे कितना मिलेगा, आप बताइए पी रुपये पे जो आपका पैसा यहाँ मिलेगा 1 सालों में, पी इंटू में आपका आर अपान में क्या होगा 100। तो जो आपका यहाँ पे 1 साल है, 1 साल, ठीक है। पी रुपये पर 1 साल में जो आपका ब्याज मिलेगा, इतना आपका ब्याज मिलेगा, है ना। आप बताइए, ये आपकी 1 साल की कहानी है। आप कह सकते हैं पी रुपये पर टी सालों में, टी टी साल मतलब टी मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी आपका यहाँ पे हो, तो कह सकते हैं टी सालों में जो आपका ब्याज मिलेगा, इतना आपका ब्याज मिलेगा, टी सालों में जो आपका ब्याज मिलेगा, इतना आपका ब्याज मिलेगा। तो ये जो आपके यहाँ पे जो शकल दिख रही है इसकी, ये जो शकल आपकी इसकी दिख रही है, ये चीज़ आपकी क्या होती है, कोई बताएगा यहाँ पे। ये तो भैया आपका ऐसा होता है पी आर टी अपान में जो आपका 100 होता है, ये जो आपका होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यही तो आपका है जो आज तक रटते आप आ रहे हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे देखे निकलता है यहाँ से आपका, ठीक है। यही क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, इसे ही कहते हैं एसआई बोलते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। ये आपका होता है। और अभी आपने सीखा क्या, अभी आपने एक चीज सीखा जो आपका होता है अमाउंट बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा थोड़ा जरा। आप कहेंगे जो अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट शॉर्ट में लिख रहे हैं अमाउंट, मिश्र धन बराबर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल प्लस होता है क्या, एसआई, आपका जो ब्याज होता है। तो एसआई बराबर आप यहाँ पर रखेंगे, एसआई की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी अपान में क्या मिलेगा, आपका 100 मिलेगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। तो आप बताइए थोड़ा जरा हमको, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे P कॉमन कर लिया जाए यहाँ पे, और P आप कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस R इंटू टी अपान में क्या होता है, आपका 100 होता है, अपान में क्या होता है, आपका 100 होता है। ये जो आपका यहाँ पे क्या दिखता है, आपका अमाउंट, आपका अमाउंट आपका है, ठीक है। ये आपका क्या यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका निकला ये चीज आपके जो निकली यहाँ पे है, ये जो आपके यहाँ पे निकली है चीज, ठीक है, ये जो आपका निकल के आया है यहाँ पे, ये जो कहाँ पे, इसको और ऊपर किया जाए यहाँ पे, तो ये जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये चीज आपके जो यहाँ पे क्या है, अमाउंट का निकला, आपका फार्मूला निकला अमाउंट। मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर इंटू टी अपान में 100 होता है। ये आपका देखें दो आपके फार्मूले हैं जो आपके यूज होंगे, आपके सवालों में यूज होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका देखें दो आपका कॉन्सेप्ट है जो आपके सिंपल इंटरेस्ट में जो आपके यूज होंगे यहाँ पे,
चल रहे हैं आपके अगले पे, समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे लिखिएगा, एक टेबल बनाइए, टेबल। ये जो आपका क्या है, मूलधन है, मूलधन है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, समय है, और ये आपका जो क्या है, ब्याज, आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण क्या, ब्याज, ब्याज। उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे क्या, मिश्र धन आपका आता है, मिश्र धन आपका क्या होता है, मिश्र धन आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, तो आप अपने कॉपी में ऐसे हेडिंग यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, दिख रही है भैया, ये आपके यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिख रही है लाइन आपके यहाँ पे, समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये आपका मूलधन है, ये आपका टाइम है, ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका मिश्रण जो आपका अमाउंट है, समझिएगा। जो आपका प्रिंसिपल अपने आप में जो होता है यहाँ पे 100 आपका परसेंट होता है। प्रिंसिपल अगर आपका 100% होता है तो आप बताइए यहाँ पे, अगर टाइम आपका यहाँ पे दिया है 6 साल, 6 साल आपका यहाँ पे दिया है, एक देखिए इसमें जो भूल गए यहाँ पे क्या, जो आपका यहाँ पे भूल गए पता क्या, यहाँ पे भैया भूल गए, एक आपका जो यहाँ पे होता है ना, ये जो आपका यहाँ पे होता है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो आपका होता है दर, होता है दर, रेट आपका ना, रेट आपका दर यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने रेट को मान लिया आपका, कितना मान लिया आपका, 7% मान लिया, 7%। इस 7% आपका जो दिखाता है पर एनम दिखाता है, वार्षिक आपका, पर एनम मतलब वार्षिक, मतलब एक साल में जो आपका रेट यहाँ पे 7 आपका प्रतिशत है, 7 आपका प्रतिशत यहाँ पे, एक साल में आपका 7%, तो 6 साल में कितना होगा, आप कहेंगे 42%। एक साल में आपका जो रेट यहाँ पे 7% है, तो 6 साल में कितना आपका रेट हो जाएगा, आप बोलेंगे 42%। तो 42% आपका जो मिलेगा ब्याज, किसका, मूलधन का, मूलधन का जो आपका ब्याज मिलेगा आपका कितना, 42% मिलेगा, ठीक है। आगे जो यहाँ पे, तो आप बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज आपका इतना मिलेगा, मूलधन आपका 100% है, तो जो आपका मिश्रण आपका हो जाएगा कितना, 112% हो जाएगा। आप बताइए, ये आपका हो जाएगा 112%। अगर आपका यहाँ पे क्या है, अगर आपका यहाँ पे 100% आपका यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, अगर आपका यहाँ पे टाइम दिया है कितना, आपका 12 साल दिया है, 12 साल टाइम कितना दिया है, 12 साल, और रेट आपका यहाँ पे कितना, आपका 11 आपका प्रतिशत है, रेट कितना आपका कितना है, 11 आपका प्रतिशत है। तो आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका मिलेगा, आपको पता है हर साल आपका 11%, तो 12 वर्षों में कितना आपका मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, आप बोलेंगे भैया 132 आपका मिलेगा परसेंट, 132% आपका ब्याज मिलेगा, किसका, मूलधन का मिलेगा, मूलधन का जो मिलेगा 132% आपका ब्याज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 आपका 32, 200 आपका 32 आपका प्रतिशत आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आप बताइए यहाँ पे, ये जो आपका रेट यहाँ पे कितना, 12.5% है, बहुत ध्यान समझिएगा, 12.5% आपका अगर रेट है, रेट आपका 12.5%, पता क्या होता है, 12.5%, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 12.5% आपका जो होता है 1/8 होता है, 1/8। तो जो आपका यहाँ पे 8 आपका जो दिखाता है, 8 ना, ये आपका दिखाता है मूलधन दिखाता है, ये जो आपका यहाँ पे दिखाता है आपका मूलधन दिखाता है, तो कह सकते हैं साढ़े आपका जो 12% 1/8 है, 8 अगर आपका मूलधन है, तो एक सालों में जो आपका ब्याज मिलता है, एक मिलता है, ब्याज आपका एक मिलता है, समझ पा रहे हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 8 आपका मूलधन है, तो एक आपका ब्याज यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर मान लिया क्या, 8 आपका यहाँ पे क्या है, 8 आपका यहाँ पे क्या है, आपका अनुपात में अगर आपका 8 आपका मूलधन है, तो यहाँ पे जो आपका ब्याज मिलता है, ब्याज, ब्याज आपका जो मिलता है यहाँ पे ना,
ब्याज आपका जो मिलता है यहाँ पे कितना आपका 1 मिलता है, ब्याज आपका 1 मिलता है। और 1 साल में आपका ब्याज 1 मिलता है, तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 8 मिलेगा ब्याज। तो 1 साल में 1 ब्याज, तो 8 साल में 8 ब्याज। तो आप बताइए यहाँ पे अमाउंट कितना हो सकेगा, 8 8 कितना 16 आपका हो सकेगा। ये आपका अनुपात में होगा, अनुपात में आपका 16 अनुपात। ठीक है, 16 क्या दिखाता आपका, जो अनुपात में दिखाता आपका अमाउंट दिखाता है। ठीक है, जैसे अगला देखिए यहाँ पे, जैसे आपका होता है एक आपका क्या, जैसे आपका होता है क्या होता है आपका, ये साढ़े आपका 62%, 62.5% आपका आपका क्या है रेट है। और रेट आपका क्या है 62.5% आपका है। तो 62.5% क्या दिखाता है आपका, 5/8 आपका दिखाता है। क्या दिखाता है, 5/8। और आपका 8 यहाँ पे क्या है, आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो 1 साल में जो ब्याज मिलता है आपका 5 मिलता है। 1 साल में जो ब्याज आपका मिलता है कितना मिलता है आपका, 5 आपका ब्याज मिलता है, ब्याज। ठीक है, और 62.5% आपका यहाँ पे क्या है, 62.5% आपका यहाँ पे क्या है रेट है। तो आपका जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा यहाँ पे, आप बताइए 62.5% जो होता है 5/8 होता है। और 8 आपका यहाँ पे क्या है, मूलधन है। हमने यहाँ पे टाइम ले लिया आपका 6 वर्ष लिया, 6 वर्ष। ठीक है, तो आप बताइए 62.5% जो होता है आपका 5/8 होता है। अगर 8 आपका क्या है प्रिंसिपल है, तो 5 आपका ब्याज दिखाता है, ब्याज। 1 साल में जो ब्याज मिलता है 5 मिलता है, 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलेंगे 6 25 30 ब्याज मिलेगा, 30। ये आपका अनुपात। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 तो आपका प्रिंसिपल है, ब्याज आपका 30 मिल चुका। तो जो आपका यहाँ पे 30 8 कितना 38, ये 38 आपका जो मिलेगा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे, ये जो हम आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज आपके जो यहाँ पे लिखवा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब फार्मूला है, ये आपका अमाउंट का है, मिश्रधन का है। बाकी जो हमने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया, मतलब क्या इसका जो प्रोसेस होता है आपका, इसके पहले जो हमने बताया यहाँ पे दर, दर क्या होती है, 100 रुपए पर 1 साल में जो मिलने वाला जो ब्याज होता है आपका दर कहलाता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी। ठीक है, चलते हैं आपके सवाल पे, चलते हैं आपका। देखें यहाँ पे, ये आपका सवाल देखें यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिए। सवाल जो हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% पर एनम पर जमा किया गया है। आपसे बोला है अर्जित, आपसे पूछा है ब्याज। आप बताइए यहाँ पे 2500 आपका यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल है, और टाइम जो दिया आपका 3 साल दिया है, और रेट कितना आपका यहाँ पे 4, बटे में क्या होता है आपका 100 होता है। अरे भैया PRT क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमने पढ़ा ना सिंपल इंटरेस्ट। P माने मूलधन, T माने टाइम, R माने रेट आपका, जो ये आपका हो सके। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा आपका, ये 25 इंटू में कितना आपका 12, 25 इंटू में कितना आपका 12 आपका होगा। ठीक है, कितना फाइनली मिलेगा आपका 300 आपका आ जाएगा। 300 रुपये आपका जो मिलेगा ब्याज के रूप में मिलेगा, ब्याज के रूप में। ये जो आपका यहाँ पे सिंपल सा आपका आंसर था। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। अगर फार्मूले से आप करेंगे, जो आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है PRT होता है, वैसे इसका यूज नहीं करेंगे तब भी आपका हो सकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार आप लिख रहे हैं फार्मूला ही लिख रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर एग्जाम में भी आप फार्मूला लिख रहे हैं फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट करते हैं, कोई मतलब नहीं बनेगा। सीधे आप माइंड में आप रखें फार्मूले को, बाकी जो भी आपको यहाँ प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, ये आपका टाइम है, लिखिए यहाँ पे ना, राइट है। ठीक है, इतना कठिन भी नहीं सवाल है कि आप इसको कर ना सकें। ठीक है, इतना आपका कठिन भी नहीं कि आप इसको कर ना सकें। तो अगला सवाल देखें यहाँ पे, अगला आपका, आप बताइए यहाँ पे अगला आपका सवाल, यहाँ पे अगला बताइए क्या यहाँ मिलेगा आपका। बताइए भैया क्या मिलेगा यहाँ पे। 8,000 रुपया है, 8,000
क्या है आपका रुपया है, ठीक है। ये आपके पास 8,000 रुपया है, 5% आपका रेट है, 5% क्या आपका रेट आपका यहाँ पे, ठीक है। इंटू में कितना आपका, ये 3.5 लिख सकते हैं, ये जो 3 सही 1/2 आपका दिया, इसे कह सकते हैं 3.5 आपका वर्ष है। अपान में क्या होगा 100, ठीक है। ये इसी को करना भैया सॉल्व, आपको जीरो से क्या जीरो कैंसिल, ये आपका 10 से क्या जो आपका जीरो यहाँ दिखता है ये पॉइंट आपका खत्म, 8 पंजे 40, 35 चौका कितना होगा, 35 चौका आपका 140 होता है, तो जो फाइनली मिलेगा आपका गुणा करने के बाद 1400 आपका निकलेगा, तो 1400 आपका ब्याज मिलेगा, 1400 क्या मिलेगा ब्याज, ब्याज ब्याज आपका यहाँ पे क्या, ये आपका मिलेगा भैया, ठीक है। चल रहे हैं आपके अगले सवाल पे, अगला सवाल लेके आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारा सा खूबसूरत सा आपका सवाल यहाँ पे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे 4% आपका जो यहाँ पे दिया है प्रतिवर्ष का, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्ष के बाद आपका जो यहाँ 5 वर्ष हेतु लिखा ना, 5 वर्ष हेतु आपका 3750 रुपये का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। आपने जो पैसा यहाँ पे निवेश किया, मतलब क्या आपका जो पूंजी, मतलब पूंजी जो आपने पैसा वहाँ पे जमा किया, मूलधन आपका 3700 आपका यहाँ पे कितना है 50 आपका, 3700 कितना 50 आपने जमा किया, आपसे बोला इतने की रेट से इतना वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये इतने के रेट से इतना सालों में कितना ब्याज मिलेगा, आपसे ये पूछा है। क्या करेंगे यहाँ पे बोलिए, ये जीरो से क्या जीरो कैंसिल, ये 5 चौका कितना होता है 20 होता है, तो 20 आपका यहाँ पे क्या जीरो कैंसिल, इसका आप डबल करेंगे कितना 75, दूना आपका होता है 150, एक हासिल 2 3 6 1 7, तो 750 आपका आ सका, ये आपका हो सका यहाँ पे सिंपल सा आपका सवाल था यहाँ पे। चलते हैं आपके अगले सवाल पे, अगला सवाल लेके यहाँ पे इसको आप खुद कीजिएगा, 4 साल का ब्याज पूछा है, आप निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। 15 चौका 60, 6 अठे 48, 48 आपका यहाँ पे देखिए दिखता है, ये आपका हो सके आंसर आपका हो सकेगा, ठीक है। ये आपका हो सकेगा यहाँ पे, आसान सवाल है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपसे पूछा है ब्याज ही पूछा है, सिंपल समझिए, ऐसे आप सवाल कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिए। 8 पंजे 40, 4 4 गुणे 18 चौक कितना 72, 72 हमको देखा बस काम खत्म, उसके आगे जीरो, एक जीरो है कि 2 जीरो है कि 3 जीरो, उससे मतलब नहीं हमको, बस 72 देखा काम खत्म, बस और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता इन तीनों का गुणा करना है, 8 पंजे 40, 40 इंटू में जो आपका 18 होगा, 18 चौक 72 का लगा, 72 हमको देखा बस काम खत्म कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एग्जाम में भी करना आपको, एग्जाम में, ठीक है। अगला देखें यहाँ पे सवाल, अगला आपका अगला देखिए 1 लाख रुपए, 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए जो आपका यहाँ ब्याज आपका मिलता है इतना मिलता है, तो 1 लाख का निकालें कितना, अगर 1 साल में आपका 12%, 2 साल में कितना 24%, 24% आप निकालेंगे किसका 1 लाख का निकालेंगे, जो निकलेगा आपका 24,000 निकलेगा, ठीक है। ये आपका निकलेगा यहाँ पे, आपको पता है 1 लाख रुपए पर, 1 लाख रुपए पर आप निकालेंगे कितना 24%, 24% निकालेंगे, जो निकलेगा आपका यहाँ पे क्या डबल जीरो क्या कैंसिल, 1000 गुणे कितना 24, ये जो निकलेगा आपका 24,000 आपका आ जाएगा, 24,000 आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, इतना रुपया आपका ब्याज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है भैया। चल रहे हैं आपके अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, ये जो आपका यहाँ पे पूछा आपका रेट पूछा है, रेट हमेशा जो आपका आंसर आपको देना ना, अगर आपसे पूछा कभी रेट पूछा है, ठीक है, हमेशा जो आपका रेट होता है हमेशा ईयरली होता है, ईयरली आपका ना, ईयरली मतलब वार्षिक आपका होता है। तो आप बताइए इतनी 1000 रुपये पर, बहुत ध्यान समझिएगा, ये 24,000 रुपये पर, 24,000 रुपये पर 18% ना, 18% आपका 7 महीने का जो आपसे पूछा है ब्याज, 7 महीने के आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको साल में कन्वर्ट करना, ईयरली ना, ईयरली,
तो क्या करेंगे 12 से आप भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा इतना, आपका साल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इतना, आपका साल हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, जीरो से क्या, जीरो कैंसिल यहाँ पे, 12 दूना, ये आपका होगा यहाँ पे ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये मिलेगा आपका 20। तो लास्ट में तो एक जीरो भैया आना ही आना है। ठीक है, एक जीरो तो आपका आना ही आना है। तो जो एक जीरो आपका यहाँ दिखता है और यहाँ दिखता है, ठीक है, दो आपके ऑप्शन में दिखता है। उसके बाद क्या, उसके बाद 20 इंटू आपका 18 इंटू आपका 7 होगा। इसमें आता है आपका 9, तो 9 का मल्टीपल, तो ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं, एक ही आपका 9 का मल्टीपल देखा, पूरा गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। ठीक है, वैसे देखिए आप करते लास्ट में तो एक जीरो आना ही आना है। 2 8 16, 16 का मतलब जो इकाई अंक मिलेगा 6, 6 सत्ते कितना 42, जिसके लास्ट में आपका 2 और 0 रहे वो हमारा मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन जो लास्ट में दिखता है आपका 2 और 0 दिखता है, ये आपका मिलेगा आंसर। बहुत से तरीके हैं जल्दी करने के लिए, बस आपकी कैसे प्रैक्टिस है ये रखता है मायने, आपका रखता है। सब कुछ देखिए भैया प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, कोई ट्रिक या कोई आपका होता नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक, एक धनराशि है 7 वर्षों में 6 आपका प्रतिशत ना वार्षिक दर पर इतने रुपए का जो ब्याज प्राप्त होता है, तो वह पूछा धनराशि ज्ञात कीजिए। ये जो इतने रुपए आपको क्या मिलता है, ब्याज आपका प्राप्त होता है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपका प्राप्त होता है, सिंपल इंटरेस्ट। आप बताइए यहाँ पे एक साल में कितना आपका, एक वर्ष में आपका 6%, तो आप बताइए 7 सालों में कितना होगा। एक साल में आपका जो 6%, तो 7 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलेंगे 42, आप बोलेंगे कितना ब्याज मिलेगा 42%। लेकिन ब्याज कितना मिला भैया, यहाँ पे ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे यहाँ पे कितना 33, ये आपका इतना मिलेगा, है ना। ये मिलेगा आपका यहाँ पे, ये जो आपका परसेंटेज में ब्याज है ये आपका रुपीज में ब्याज है, रुपीज में यहाँ पे। ठीक है, बस तुलना करना, आपको कंपैरिजन करना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको जो करना है यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा, कंपैरिजन यहाँ पे। ठीक है, ये आपका परसेंटेज में ब्याज है, ये आपका रुपीज में ब्याज है। आपको पूछा यहाँ पे क्या 100% की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, क्या होगा आपका। आप बताइए यहाँ पे क्या किया है आपका। यहाँ पे ये हमको दिखता 8 चौका 32, भैया हमको दिख गया क्या 80 गुना दिख गया, 8 दूना 16, 8 चौका 32 33। इसका भी करेंगे क्या 100, मतलब 80 गुना, तो 100 इंटू कितना आपका 80, जो दिखेगा कितना आपका 8000 दिखेगा, 8000 आपका रुपए, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। अगला देखें यहाँ पे, बताइए यहाँ पे अगला, x रुपए को 9% ना, x रुपए पर 9% आपका रेट दिया है, 9% ना, 9 आपका परसेंट का रेट है, कितने साल का 7 साल का। 7 साल के निवेश करके उतना ही ब्याज आपका प्राप्त कर पाता है जितना आपका y रुपए को इतना परसेंट के रेट से 16 वर्षों के लिए आपका निवेश करता है। जितना आपका x रुपए पर 9% आपका रेट पे ना, 9% रेट पर 7 वर्ष में जितना ब्याज पाएगा उतने ही आपका ब्याज ना, ये आपका जो y रुपए पर जो आपका 5 दशमलव कितना आपका 25% आपका कितने वर्षों में 16 वर्षों में कितना आपका ब्याज मिलेगा यहाँ पे। अरे भाई आपका जो होता है PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू आपका जो होता है टाइम होता है, तो ये आपका जो दिखता है क्या सिंपल इंटरेस्ट। जितना आपका ब्याज यहाँ से पाएगा उतना ही ब्याज आपका यहाँ से पाएगा, इसका मतलब आपस में क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या है आपस में बराबर यहाँ पे। अब बताइए, अब देखिए करना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज से क्या होगा, आपका परसेंटेज कैंसिल, ये जो पॉइंट आपका 25, ये देखिए यहाँ पॉइंट आपका 25 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पॉइंट आपको 25 को लिख सकते हैं 1/4 क्या 4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना। अरे भैया 1/4 को आप क्या करेंगे जब भाग करेंगे पॉइंट कितना 25 ही दिखाएगा, तो जो पॉइंट 25 के आसन पे इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके कैलकुलेशन के मतलब कैसे करना एग्जाम में ये रखता है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे
4 पच्चे 20, एक 21, 21 बटे कितना 4, 21 बटे कितना हो जाएगा, बोलेंगे भैया 4 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, सब कुछ कैंसिल। यहाँ पे x बचा, ये आपका y है, y को आप इधर लेके आइए, और यहाँ पे कितना बचा आपका 4 बचा, और यहाँ पे आपका 3। तो आपसे पूछा है x अनुपाते y का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे x अनुपाते y के 4 अनुपाते 3, तो 4 अनुपाते जो 3 दिखता है, ये आपका सी आपका ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं? सब कुछ देखिए भैया सवाल के ऊपर आपका है, ठीक है। जितने बढ़िया से आप सवाल को समझेंगे उतना आपका बढ़िया से स्मूथली आपका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ सवाल जैसा जैसे कहता है उसी के आंसर हम करते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ नहीं करते। यहाँ पे सवाल बोला इतना रुपए पर इतने के रेट से इतना सालों में जो आपका निवेश आपने किया उतना ही ब्याज आपका मिलेगा जितना आपका यहाँ से मिलता है आपका, ठीक है। तो जितना आपका यहाँ से मिलेगा उतना आपका ब्याज यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब आपस में क्या भैया बराबर आपके यहाँ पे। तो आपसे बोला x अनुपाते y की वैल्यू, हमने सिंप्लीफाई किया, आपका सिंप्लीफाई करने के बाद जो निकला x बटे वाई 4 बटे कितना 3, 4 बटे 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना 4 अनुपाते 3 के अनुपात में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके पेपर के पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आपका कि हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई डाटा लिया है या कोई सवाल लिया है या कोई लैंग्वेज लिया है कोई या तो शब्द लिया, सब कुछ आपका एग्जैक्ट, ठीक है। डिट्टो आपका यहाँ पे एग्जाम के पूछे गए हैं सवाल, आपके लैंग्वेज डाटा सब कुछ यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे कितना होगा। अगला सवाल देखें यहाँ पे। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% ना की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में इतना रुपये भुगतान किया। ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, ये क्या है आपका ब्याज है, ब्याज। तो आपसे पूछा उसने कितना ऋण लिया था। जो आप ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन आपका होता है। तो आपसे पूछा मूलधन पूछा है, तो जो मूलधन अपने आप में जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो आप बताइए, और एक आपका यहाँ पे एक साल में आपका 16%, तो 5 साल में कितना मिलेगा 80%। 5 साल में जो आपका ब्याज मिलेगा, ब्याज आपका 80% मिलेगा, 80%। लेकिन ब्याज आपने कितना पाया है रुपये में, बोलेंगे भैया 9600 पाए हैं, 9600 रुपया पाए हैं। और एक साल में इतना रेट है तो 5 साल में जो ब्याज मिलेगा, एक साल में इतना आपका ब्याज है तो 5 साल में जो ब्याज मिलेगा आपका इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन मिला कितना आपका, इतना ब्याज मिला है, कह सकते हैं इसी की वैल्यू आपकी इतनी है। तो आपसे पूछा क्या 100% वैल्यू आपका, ये आपका पूछा यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे कितने गुना, आप कहेंगे 160 गुना, ठीक है। गलती हो गई, 160 नहीं भैया 120 गुना है। 120 गुना इसका भी कर देंगे, और क्या 100 इंटू 120 क्या मिलेगा फाइनली आपका 12 आपका हजार मिलेगा, 12,000 आपका रुपया मिल जाएगा। ये आपका सी आपका ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका मिलेगा यहाँ पे। तो चल रहे हैं अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा यहाँ पे टाइम, बहुत ध्यान समझिएगा सवाल को, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 9,000 रुपये पर 8% के रेट से अर्जित किए जाने वाला आपका जो ब्याज है, ये जो आपका क्या है इतना आपका ब्याज मिलता है ना, ठीक है। आपसे पूछा समय की गणना कीजिए, 8% के रेट से इतने रुपए पर कितने साल में आपका जो ब्याज इतना मिलेगा, कितने साल में। आप बताइए 9,000 रुपये पर ना, 9,000 रुपये पर आप बताइए 8% रेट से, ठीक है, कितना ब्याज मिलता है। ये आपका ब्याज है, ब्याज आपका, ये जो क्या आपका ब्याज है, ब्याज। हमको पता है परिभाषा क्या होती है, परिभाषा कोई बताएगा क्या होती है। परिभाषा जो हमने पढ़ा है रेट का, रेट का जो हमने परिभाषा पढ़ा है 100 रुपये पर एक साल में जो मिलने वाला ब्याज होता है दर कहलाता है। तो आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे क्या करें। ये आप काटेंगे यहाँ पे क्या 9 से काटेंगे 1000 मिलेगा, और यहाँ पे 9 से काटेंगे क्या मिलेगा
ये आपका 24 मिलेगा। 24 निम्न जो होता है आपका 216 होता है। ठीक है, ये आपका 1000 यहाँ पे है। ये आपने यहाँ पे फिर कैंसिल किया आपने, तो 100 पे आपका जो ब्याज मिला है कितना मिला है ब्याज आपका 24 ब्याज मिला है, 24 ब्याज। आप बताइए ये जो 8% आपका दिखाता है कितना 100, 8% कितना दिखाता है भैया आपका 100 दिखाता है। आप बोलेंगे 100 पे आपका जो एक साल में जो ब्याज मिला है कितना 8 ब्याज मिला है। 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिला आपका 8 साल ब्याज मिला है। इसका मतलब जो आपका 24 आपका जो ब्याज मिला होगा ना ये 3 साल मिला है, 3 साल में। और एक साल में जो ब्याज मिलता है 8 मिलता है, तो जो आपका 24 मिला हो ब्याज ना आपका 3 सालों में मिला होगा। 3 साल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या किया, जो बेस आपका यहाँ पे था ना आपका 9000 था, इसको हमने 100 बनाया, 100 हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके जो आपका निकला 100 की जो वैल्यू निकली आपके 24 निकली है। कह सकते हैं 100 रुपए पे आपका जो ब्याज मिला है आपका 24 आपका ब्याज मिला है। 100 रुपए पे जो आपका मिला है ब्याज आपका 24 आपका ब्याज मिलता है। लेकिन आपका जो रेट यहाँ पर दिया 8% दिखा, 8% ना। तो आप बताइए अगर 100 पे आपका 8 मिलता है, एक साल में ब्याज मिलता है, तो आपका 24 जो ब्याज मिला होगा आपका कितने सालों में मिला होगा? आप बोलेंगे भैया 3 साल मिला, 3 साल में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए अगला सवाल है पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे। ये जो आपका यहाँ पे 10,200 रुपए की एक राशि है, 12.5% ना प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण आपके ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगी, इतना रुपया हो जाएगी। ये आपका जो हो जाएगी मतलब ना, ये बोला आपका कितने सालों बाद इतना रुपया आपका हो जाएगा। ये आपका रुपया, ये जो 10,000 आपका 200 रुपया आपका जो दिया ना, कितने सालों में इतना के रेट से इतना रुपया हो सकेगा। ये आपका जो दिया क्या कोई बताएगा? ये आपका दिया क्या हो जाएगी, अमाउंट दिया, अमाउंट मिश्र धन आपका है। आप बताइए ये आपका जो कितना मिश्र धन दिया, आपका बोलेंगे भैया कितना है, इतना आपका मिश्र धन है। ठीक है, और आपका जो यहाँ प्रिंसिपल कितना था आपका, इतना था। प्रिंसिपल कितना था आपका, इतना था। तो आप बताइए यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज। तो आप यहाँ से घटाएंगे ब्याज आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका, और यहाँ पे कितना आपका, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे मिलेगा ब्याज आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये जो ब्याज आपका मिल जाएगा यहाँ पे, कह सकते हैं यहाँ पे क्या 10,200 पे, 10,200 पे जो आपका ब्याज मिला है, इतने के रेट से जो ब्याज मिला है कितना आपका 8,925 आपका ब्याज मिला है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखिए ब्याज आपका मिला है इतना आपका। ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे आप यहाँ पे। ये जो आपका ब्याज मिला है, अब आपको यहाँ पे बनाना है क्या पता है, 17 छक्का पता क्या होता है, 17 छक्का 102 होता है। 17 छक्का 102, 17 पचे कितना 85 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 4, 17 ते कितना 51, ज्यादा हो जाएगा भैया। 17 पचे 85, 34 आप लीजिए, 17 देंगे 34 आपका, और 34 आपका, 17 पचे कितना 85 आपका, काटेंगे आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका मिलेगा। यहाँ मिला कितना आपका 600। ठीक है, 600 आपका। तो कह सकते हैं आप बताइए इसके जो पहले आपका 10,200 पे जो आपका ब्याज मिलता था, इतना मिलता था, हमने सिंप्लीफाई किया, 17 से भाग दोनों तरफ कर दिया, जो निकला आपका 600 पे आपका जो ब्याज मिलता है 525 मिलता है। तो आप बताइए 100 पे कितना ब्याज मिलेगा, 100 हमने क्या किया 6 से भाग किया, यहाँ पे 6 से भाग करेंगे कितना आपका 6 अठे 48, 6 अठे कितना 48। ठीक है, 6 अठे कितना 6 अठे कितना 48 होगा। उसके बाद क्या होगा आपका 2 जाएगा आपका यहाँ पे कितना 4, 4 जगह 6 सत्ते 42, 6 पच्चे आपका 30 हो जाएगा। ये आपका मिलेगा। कह सकते हैं जो आपका 100 रुपये पर ना, 100 रुपये पे 100 रुपये पर इतना के रेट से जो ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला। समझ पा रहे हैं? तो आप बताइए यहाँ पे ये जो टोटल आपका जो ब्याज मिला है,
ठीक है, टोटल आपका जो ब्याज मिला है 100 रुपए पे। आप बताइए ये जो 12.5% आपका दिखाता है, 12.5%, 12.5% का दिखाता है, 100 बटे कितना आपका 12.5 दिखाता है। आप बताइए, अगर आप बताइए 100 रुपए पे जो आपका एक साल में जो ब्याज मिलता है, इतना ब्याज मिलता है, इतना एक साल मिलता है, तो इतना ब्याज कितने सालों में मिला होगा? 12 से कितना 84, 7 सालों में आपका ब्याज मिला होगा। अरे एक साल में इतना ब्याज 100 रुपए पर, तो इतना जो आपका ब्याज मिला होगा कितने सालों में? आप कहेंगे 7 साल में मिला ब्याज। ये आपका 7 साल में ब्याज मिला, 7 साल में। यहाँ पे समझ पा रहे हैं? यहाँ पे सिंपल सा है सब कुछ। देखिए आपका यहाँ पे कुछ हमने नहीं किया है। ये जो आपका अमाउंट था ये आपका प्रिंसिपल था, तो हमने क्या किया, अमाउंट में से आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल घटाएंगे ना, तो आपका मिलेगा ब्याज मिलेगा। क्योंकि हमको पता है अमाउंट बराबर क्या आपका होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट आपका ब्याज होता है। तो क्या क्या हमने अमाउंट में से क्या क्या प्रिंसिपल घटा लिया, जो निकलेगा आपका ब्याज निकलेगा। तो ब्याज आपका जो निकला यहाँ पे कितना, 89.25 निकला। ये जो 89.25 आपका जो यहाँ पे दिखता है क्या, आपका ब्याज दिखता है, ब्याज। तो जो ब्याज आपका मिला है ना इतने के रेट से इतने रुपए पर, हमने बेस को बनाया 100 बनाया, एक बार क्या क्या 17 से भाग किया दोनों तरफ, 17 से भाग करेंगे 600, यहाँ भाग करेंगे आपका 525 दिखेगा। और यहाँ फिर हमने 6 से भाग किया, 6 से भाग करेंगे वापस कितना मिलेगा, 100। 100 आपका फिर क्या करेंगे यहाँ पे 6 से, आप फिर यहाँ भाग करेंगे, जब 6 से भाग करेंगे इतना आपका मिलेगा 87.5 आपका मिलेगा। तो कह सकते हैं 100 रुपए पर ना इतना आपका ब्याज मिलता है। कितने सालों में हमको पता नहीं यहाँ पे, लेकिन जो रेट आपका होता है, रेट ये आपका प्रतिवर्ष दिखाता है, प्रतिवर्ष। जो आपका कह सकते हैं 100 रुपए पे जो आपका ब्याज मिलता है 12.5 मिलता है, तो इतना जो आपका ब्याज मिला हुआ कितने सालों में, इसका देखिए कितने गुना हो रहा है, आपका 7 गुना हो रहा है, 7 गुना। तो इसका मतलब जो आपका ब्याज 87.5 मिला है 7 सालों में मिला होगा। ठीक है, ये आपका 7 सालों में आपका जो ब्याज मिला होगा 7 सालों में आपका। चलते हैं आपके अगले साल पे। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे इतने रुपए पे एक राशि है 11% आपकी प्रतिवर्ष ना की दर से कितने समय में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट इतना रुपया हो जाएगा। ये फिर आपका जो दिया अमाउंट दिया ये इतना आपका हो जाएगा, आपका इतना रुपया, इतना रुपए पर 11% की रेट से कितने समय में इतना रुपया आपका हो सका। आप यहाँ से निकालेंगे, पहले निकालिए भैया ब्याज, निकालिए ब्याज, कितना आपका ब्याज मिलेगा यहाँ पे। ये आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 70 में से 50, और ये 5 में से आप 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे आपका 6 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो देखेगा आपका कितना, ये 3, इतना आपका आ जाएगा, इतना आपका ब्याज मिलेगा, ब्याज आपका। ठीक है, 6 2 आपका 8 हो जाएगा, 5 ये आपका जो मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, ये आपका 4 निकलेगा। तो इतना तो आपका ब्याज मिला, 46.20 आपका जो निकला ब्याज। ब्याज कैसे हमने निकाला, अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल घटाएंगे, मिश्र धन में से क्या करेंगे आप, मूलधन घटाएंगे, जो निकलेगा ब्याज आपका निकलेगा। तो ब्याज आपका निकला यहाँ पे कितना, 4620 निकला। 4620 आपने जो ब्याज पाया है किस पर, जो आपका मूलधन था, कितना, इतना आपका था मूलधन, इतना आपका। तो आप बताइए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे किससे आपका आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे आपका आएगा यहाँ पे। देखिए कटेगा, पता कैसे आएगा, एक काटेंगे पता कैसे, 7 से काटेंगे, 7 सत्ते कितना 49 होता है, 7 से 49, 7 पच्चे 35, यहाँ पे काटेंगे 7 छक कितना 42, 7 छक कितना 42 आपका, ये आपका आ सके। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप 15 से काटेंगे, 15 से आप डिवाइड करेंगे, 15 पच्चे कितना 75, और 15 चौका 60, और 15 चौका कितना 60 आपका आ जाएगा। तो कह सकते हैं 50 रुपए पे जो आपका ब्याज मिलता है, कितना मिलता है ब्याज आपका, 44 मिलता है ब्याज। तो 100 पे कितना ब्याज मिलेगा, हमने बेस को बना लिया कितना 100, तो आप बताइए इसका डबल, इसका भी डबल 88 आपका। समझ पा रहे, ये जो आपका यहाँ पे था इतने रुपए पे जो इतना आपका ब्याज मिलता था ना, ठीक है, हमने क्या किया इसको मतलब काट पीट के छोटा किया, जो बनाया बेस हमने कितना 100 बना लिया। 100 की जो वैल्यू यहाँ पर निकली, जो ब्याज आपका मिलता है 100 रुपए पे जो आपका ब्याज मिलता है 88 आपका ब्याज मिलता है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या क्या पहली बार क्या क्या 7 से भाग किया,
तो हमने 7 से यहाँ भाग किया, फिर अगली बार क्या किया 15 से भाग किया, फिर हमने यहाँ पे 15 से भाग किया, तो जो निकला आपका 50 की वैल्यू 44 निकली है, तो 100 की वैल्यू क्या 88 निकलेगी। तो आप बताइए जो रेट आपका दिखाता रेट, रेट क्या आपका होता है 11 आपका प्रतिशत दिया, 11 आपका प्रतिशत ना, तो कह सकते हैं 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिलता है 88 मिलता है ब्याज। तो यहाँ पे कितना आपका मिला है ब्याज 88, ये कितने सालों में मिला होगा आप बोलेंगे 11 अट्ठे कितना 88, ये 8 सालों में मिला होगा। तो ये 8 साल आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा आपका, है ना। 8 आपका सालों में 88 ब्याज मिला होगा। भैया एक वर्ष में आपका कितना मिला है ब्याज 11 मिला है, तो 7 वर्षों में कितना, 8 वर्षों में कितना मिलेगा 88 ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल समान मिलता है आपका। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये आपके देखिए वैरायटी काफी आपके इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी है, ये जो आपकी वैरायटी है ना काफी आपकी इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी यहाँ पे है, समझिएगा। यहाँ पे जब भी आपसे पूछे रेट ना, कभी भी सवाल में आपसे पूछे रेट, तो हमेशा जो बेस को आप बनाइए क्या 100, मतलब जो आप पैसा मानेंगे वहां पे 100 मानिए, 100 समझिएगा। एक राशि है 9 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछा है दर, पूछा है रेट। आपके पास कोई राशि थी, आपके पास क्या थी, कोई राशि थी, आपके पास कोई राशि थी, हमने मान लिया आपके पास कोई राशि 100 थी ना। अब क्या हो गया आपका यहाँ पे जो आपका 9 वर्षों में जो आपकी क्या हो गया 3 गुनी, इसका मतलब जो 3 गुनी हो जाएगी ना, तो जो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, इसका देखिए 300 गुना है कि नहीं, सॉरी 3 गुना है कि नहीं, यहाँ पे ये जो इसका देखिए 3 गुना है। तो आप बताइए जो आपकी यहाँ पे राशि थी 100, हमने जो माना ये 3 गुना आपकी हो गई यहाँ पे ना। तो आप बताइए ये 9 वर्ष आपका यहाँ पे दिया, टाइम दिया है 9 वर्ष का दिया टाइम। तो आप बताइए भैया ब्याज कितना मिला होगा, आप बोलेंगे 200 ब्याज मिला, 200 रुपया हमको ब्याज मिला है कितने सालों में, आप कहेंगे 9 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा, एक साल में जो ब्याज मिलेगा ये मिलेगा आपका, ये जो आपका यहाँ पे 200/9 है, तो ये किस पर मिला है ब्याज आपका 100 पे मिला है। तो आपको पता है 100 रुपए पे जो आपका ब्याज मिलता है एक सालों में वही आपका रेट होता है। तो एक साल में जो आपका ब्याज मिला इतना ब्याज मिला है, ठीक है, ये आपका क्या रेट है, रेट आपका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 9 दूना 18, 9 दूना आपका 18 बसेगा 2, इतना आपका परसेंट आपका आ जाए, ये आपका आंसर मिलेगा। कहाँ पे दिया आपका, ये आपका दिया है बी आपका ऑप्शन। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, कभी भी आपसे पूछे रेट तो हमेशा 100 मान के आप लगाइए, हमेशा हमेशा आप 100 मान के लगाएंगे, कभी होंगे नहीं कंफ्यूज, क्योंकि आपको रेट की डेफिनेशन पढ़ा है, मतलब पता है कि 100 पे जितना ब्याज मिलेगा एक साल में उतना ही रेट आपका होगा। ठीक है, तो 100 रुपये पे 9 वर्षों में आपका जो इतना रुपया हो जाता है, मतलब अमाउंट आपका दिया, तो कितना ब्याज मिलता होगा, आप बोलेंगे 200 ब्याज मिलता है। ये 200 जो ब्याज मिलता है आपका 9 वर्षों में, तो एक साल में क्या करेंगे भाग कर देंगे, एक वर्षों का ब्याज निकलेगा, एक वर्ष का जो ब्याज आपका निकला 100 पे निकला, ये आपका रेट हो सके। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है, बताइए भैया क्या मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे सवाल जो बोला सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्षों में इतना रुपया इतना हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों में जो इतना रुपया इतना आपका हो जाता है, तो आप पहले निकले यहाँ पे कितना ब्याज आपने पाया है, ब्याज आपका जो मिला है ना, ब्याज आपका घटाएंगे यहाँ पे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पे 80, ये आपका 3, ये आपका इतना, तो 1380 आपका जो मिला है यहाँ पे ब्याज मिला है, 1380 आपका जो मिला है ब्याज कितने पे, 11,500 रुपये पे जो आपका ब्याज मिला है यहाँ पे, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में जो ब्याज आपका मिला कितना 1380 आपका ब्याज मिला है, ये आपका मिला यहाँ पे ना। आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे फिर,
काटें इसको का 23 25 जो होता है 115 होता है, और 23 छक्का से होता है कितना होता है 100 आपका 38 होता है। तो कह सकते हैं 50 पे आपका जो ब्याज मिला है आपका कितना ब्याज मिला है 60। तो 100 पे कितना ब्याज मिला होगा भैया, कितना ब्याज मिला है आप बताइए। यहाँ पे 120 आपका ब्याज मिला है, 120 है ना। 100 रुपये पे जो आपका ब्याज मिला है कितना आपका 120 मिला है, कितने सालों में आपका मिला है आप बोलेंगे यहाँ पे 2 वर्षों मिला है। सब कुछ सही है ना आपका। तो कितना आपका ब्याज मिल गया यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 आपका ब्याज मिला 20। ये 2 सालों में आपका 20 मिलता है ब्याज। तो आप बताइए 1 साल में कितना मिलेगा ब्याज। 1 साल में आपका जो ब्याज मिलेगा 20/2 जो निकलेगा आपका 10। ये 10% आपका रेट हो सका हमें। अरे भैया आपका जो निकला है एक आपका जो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा 10 मिलेगा कितने पे 100 रुपये पे, तो वही तो आपका रेट होगा यहाँ पे। ये आपका देखिए ICR टेक्नीशियन का सवाल है। ICR टेक्नीशियन का सवाल 2023 में पूछा गया है। बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। किस वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि का इतना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है। तो 5/8, 5/8 आपका होता है 62% होता है। 62% आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितने सालों में 10 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि 5/8 हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट उस धनराशि पर। क्या धनराशि हमको पता नहीं यहाँ पे। तो आप बताइए जो आपका 5 साल में जो आपका पैसा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है 5/8 होता है कितना होता है साढ़े आपका 62% होता है। तो आप बताइए 10 सालों में दिया तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा आप बोलेंगे इतना आपका, इतना परसेंट आपका ये आपका रेट है। तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे आंसर मिलेगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं। अरे भैया आपका जो ये दिखा था आपका 5/8 आपका इतना ब्याज मिलता है। 5/8 जो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना मिलता है, ठीक है। तो 5/8 जो आपका यहाँ पे है साढ़े आपका 62% होता है। तो 62.5% जो आपका इंटरेस्ट मिला है ब्याज आपका जो मिला कितने सालों में मिला आप बोलेंगे 10 वर्षों में मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 10 से भाग करेंगे इतना आपका। तो ये आपका जो 1 साल में जो आपका ब्याज मिलता है क्या आपका रेट कहलाता है, ये आपका आएगा। बाकी तरीका और भी है, ठीक है, तरीका और भी आपके पास है लगाने के लिए। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने मान लिया आपका जो यहाँ पे ना हमने जो आपका मान लिया मूलधन जो था आपका मूलधन कितना 8 था। 10 वर्षों में आपका जो 10 वर्षों में जो आपका यहाँ पे ब्याज आपका हो गया 10 वर्षों में कितना हो गया 5 आपका हो गया 10 वर्षों में। तो यहाँ पे क्या करें आपसे पूछा रेट, रेट अगर आपसे पूछे तो क्या करें यहाँ पे ये रेशियो है। तो हमने क्या किया यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। तो आप बताइए 8 से काटेंगे क्या आपका होगा 8 से, ये 8 से काटेंगे जो मिलेगा आपका ना यहाँ पे 100 बनाइए। 8 से कितना 48, 8 गुना 16, 8 पंजे कितना 40, ठीक है। तो 100 रुपये पे जो आपका ब्याज मिला है ब्याज इतना ब्याज मिला है ये कितने सालों में 10 सालों में। तो 10 सालों में आपका जो पैसा आपका जो यहाँ मिला है ब्याज के रूप में इतना मिला है। तो आप बताइए 1 वर्ष में कितना मिलेगा आपका ब्याज। आप बोलेंगे गुरुजी इतना आपका मिला ब्याज। तो यही आपका क्या यहाँ पे रेट हो सका, यही क्या आपका रेट होगा। तो 100 रुपये पे जो आपका ब्याज मिला है 1 साल मिला है ब्याज, ठीक है। ये आपका रेट यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। सिंपल सा सवाल, ठीक है, बेसिक सा। 2000 रुपए की राशि है, सिंपल इंटरेस्ट पर किसी दर पर 12 माह में इतना रुपया हो जाती है। आपसे पूछा रेट क्या होगा। आप बताइए यहाँ पे 2000 आपके पास क्या है रुपया है, क्या होता है 12 माह का मतलब भैया कितना होता है 1 साल। क्या होता है आपका 1 साल कितना हो जाती है आपके 2400 हो जाती है। तो आप बताइए यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना 12 मिलेगा, ठीक है। ये 0 से का 0 कैंसिल। तो यहाँ पे बचा आपका 100 मिला है 100 रुपये पर बोलेंगे 1 साल में
कितना आपका हो जाता है यहाँ पे, कितना 120 हो जाता है, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला 20 आपका। तो 20 आपका जो ब्याज मिला है एक साल में किस पर, 100 रुपए पर, यही आपका क्या हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा, जो आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, चल रहे हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखें, ये आपका अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे देखिए, ये आपका अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है आपके, प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपका है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, ये जो आपका देखिए 1/2 यहाँ पे 2 दिया है, 1/2 आपका यहाँ पे है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज दर क्या होगी, 880, 880 आपका रुपया 1.5 वर्षों में इतना हो जाता है, इतना आपका क्या हो जाता है, इतना आपका मतलब अमाउंट हो जाता है। ठीक है, हो जाता है मतलब ये आपका अमाउंट दिया है। तो आप बताइए यहाँ पर निकालेंगे ब्याज, तो 913 में से आप क्या करेंगे, घटाएंगे कितना, 880 आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 3 मिलेगा, ये आपका 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 8, 33 आपका ब्याज, 33 आपका भैया ब्याज हो जाएगा, और क्या, सिंपल सा आपका। ठीक है, तो 11 किससे काटा है आपका, 11 ठीक कितना 88, 11 कितना 33 आपका मिलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ पे क्या किया जाए, बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पे इसको हमने 100, यहाँ भी कितना आपका 0 बढ़ा लिया आपका। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे 100 आप बनाएंगे कितना मिलेगा आपका, 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका कितना 24 आपका मिलेगा। ठीक है, 8 त्रिका 24 मिलेगा, बचेगा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये आपका मिलेगा। 100 रुपए पे 1.5 वर्षों में जो आपका ब्याज मिला है, इतना आपका ब्याज मिला, इतना आपका ब्याज। ठीक है, तो आप बताइए, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक साल में निकालेंगे, एक साल में, तो ये जो आपका ब्याज मिला है, इतना आपका जो ब्याज मिला है 100 रुपए पर, कितने वर्षों में, 1.5 वर्षों में, आप निकालेंगे एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई यहाँ पे, सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, आपके पास बहुत तरीके वैसे हैं, वैसे इसको 3/5 भी कह सकते हैं। ठीक है, 3/5 नहीं, 3 आपका 4 भी होगा। ठीक है, 3/4, बाकी यहाँ पे ये आपका 1.5 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। समझिए कि ये चीज़ आपकी जो लिखी है ना 3, ये जो आपका यहाँ पे लिखा है, इसको क्या कह सकते हैं आपका 3/4 क्या कह लेंगे आप, वैसे आप सिंप्लीफाई यार कीजिए सबसे बढ़िया ना। ये आपका पॉइंट यहाँ पे घटेगा तो 1 0 बढ़ेगा आपका, 15 दूना 30, 15 आपका 25 कितना 75 बटे में कितना आपका इतना आ जाएगा। इसको भाग करेंगे जो मिलेगा 2.5, 2.5 क्या दिखाता है आपका 2.5%, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, सॉरी रेट आपका हो जाएगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बेस को 100 हमने बना लिया, बस काम खत्म। ठीक है, चाहे जैसे आप कैसे। अगला जो देखिए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे 5 वर्षों में जो आपके पास x राशि थी सिंपल इंटरेस्ट पर, मूलधन का इतना हो गया। ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट पर मूलधन का इतना रुपया हो गया, ये आपका 2/5 हो गई आपकी क्या, सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है। 2/5 का दिखा था, आप बोलेंगे 40% दिखा था, 40%, 40% आपका ब्याज मिलता है आपका। ठीक है, 5 वर्षों में कोई राशि थी, 5 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट आपका मिलता है इतना, आपसे पूछा ब्याज, तो 5 साल में इतना आपका इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपका 8, तो 8% क्या हो जाएगा आपका रेट, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। आपको पता है कि 5 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपका 40% मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, बोलेंगे 5% मिला है, तो 5%, 5 नहीं 8%, 8%। ठीक है, अगला अगला देखें, यहाँ पे आपसे बोला है यहाँ पे राशि निकालने के लिए ना, 8% आपका प्रतिवर्ष आपका सिंपल इंटरेस्ट पर निवेशित एक निश्चित राशि 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। आपसे बोला राशि इतना रुपया आपके 4 वर्षों में हो जाती है, ये आपका अमाउंट दिया है। तो आप बताइए 1 वर्ष में कितना आपका 8%, तो 4 वर्षों में कितना मिलेगा आपका 32%।
अरे भैया 8% आपका जो प्रतिवर्ष है, अगर एक वर्ष में आपका 8%, 4 वर्ष में आपका 32%, 32% आपका क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, 132। अरे भैया आपका जो होता है 100%, आपका जो होता है मूलधन अपने आप में 100%, 100% अगर आपका मूलधन है तो 32% आपका ब्याज मिलेगा, जो आपका 132% का होगा अमाउंट। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या दिखता है, ये आपका यहाँ पे अमाउंट दिया है। आपसे पूछेगा आपसे बोला है क्या मूलधन मतलब 100 की वैल्यू यहाँ पे किससे काटा जाए, 11 बरहियाँ 132 होता है, 11 बरहियाँ, 11 एकम 11, 11 पच्चीस कितना आपका 55, 3 से 11 कितना 33, 11 से कितना 66 आपका हो सके, ये आपका होगा। अब क्या किया जाए यहाँ पे, ये 12% की वैल्यू निकली, 12 जो परसेंट की जो वैल्यू निकली है 12% की, 12% की जो वैल्यू निकली इतनी निकली है। आपसे पूछा 100% की वैल्यू, एक चीज समझिए यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, लास्ट में देखिए डबल जीरो डबल जीरो डबल ना, इसका मतलब पता है लास्ट में सबसे गुणा होगा, लास्ट में क्या होगा सबसे गुणा होगा, तब जाकर डबल जीरो मिलेगा ना। ये जो दिखता आपका 12, ये जो दिखता कितना 1536 दिखता है। आप बताइए इसको जब भाग करेंगे ना, इसको जब भाग करेंगे जो भी नंबर मिलेगा, इसको भाग करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उसका जो इकाई अंक मिलेगा 2 अट्ठे 16 होगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16, जब इसको आप भाग करेंगे, भाग यहाँ पे निकालेंगे 1% निकालेंगे वैल्यू 1% की, यहाँ पे दिखता है 2, यहाँ पे दिखता है 6, तो आप बताइए 2 का गुणा कितने बार आप करें कि जो इकाई अंक आपका जो दे 16 दे, 2 अट्ठे 16 होता है। जब इसको भाग करेंगे ना, जो भी आपका नंबर यहाँ मिलेगा भाग करने के बाद जो भी भागफल मिलेगा उसका जो इकाई अंक मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे, जो देखिए यहाँ पे मिल रहा कितना 100 आपका 28 मिलेगा, हमने इकाई अंक से पता कर लिया। ये आपका जो 100 क्या 28 गुना आपका 128 गुना है, क्योंकि हमने ऑप्शन देखा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डबल जीरो तो आपका आना ही आना है, डबल जीरो तो आपका आना ही आना है। बाकी आप क्या करा 12 में कितने से गुणा करें कि जो आपका यहाँ पे 1556 दे दे, हमने इकाई अंक से पता कर लिया। और आप यहाँ पे 135 से आप गुणे 12 करेंगे तो जो आपका 5 दुना कितना 10, इकाई अंक 0 देगा। ये 2 है, 2 दुना कितना 4, जो इकाई अंक आपका 4 देगा। 8 दुना कितना 16, 16 का मतलब 6 दिया आपका ना, तो ये आपका 128 होगा यहाँ पे। तो इसका भी कर देंगे 128 गुना, जो मिलेगा कितना 12,800 मिलेगा, 12,800 आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका था यहाँ पे क्या आपका आंसर था, ये आपका था। ये भी देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट आपकी वैरायटी यहाँ पे काफी आपके इम्पोर्टेंट आपकी वैरायटी है। कोई धनराशि है सिंपल इंटरेस्ट पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो गई, कितने समय में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पूछा आपसे टाइम पूछा है, टाइम को आप कुछ भी माने, यहाँ पे आपसे रेट तो नहीं पूछे ना, रेट और रेट आपसे पूछता तो आप वहाँ पे 100 मानते, अगर रेट आपसे पूछता तो वहाँ पे क्या करते आप 100 मानते, लेकिन आपसे पूछे यहाँ पे टाइम, तो टाइम जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कुछ भी आप मान के लगाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप मानिए। समझिएगा, ध्यान दीजिए। कोई धनराशि थी, हमने मान लिया धनराशि आपके पास एक थी ना, एक थी, क्या हो गई आपके 7 वर्ष में, 7 वर्ष में जो आपकी 2 गुनी हो गई, ये आपकी 2 गुनी हो गई। अब बोला वही आपकी धनराशि जो आपकी यहाँ पे थी एक ना, एक क्या होती कितने समय में ये आपकी 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में ये 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ये 5 गुनी आपकी हो जाएगी, 5 गुनी, ये आपका यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे ये जो आपकी एक से आपका जो यहाँ पे 2 हुआ था, ये आपका 7 वर्ष में हुआ था, कितना ब्याज यहाँ पे मिला था, आप बोलेंगे एक ब्याज मिला है, एक एक जो आपका ब्याज मिला है 7 वर्षों में, तो यहाँ पे कितना ब्याज मिला होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 4 ब्याज मिला, 4। अगर एक आपका जो ब्याज मिलता है 7 वर्ष मिलता है, 4 ब्याज कितने मिलेगा, आप बोलेंगे 28 वर्ष, 28 वर्ष में मिलेगा आपका ब्याज, ये आपका हो सके यहाँ पे आंसर। समझ पा रहे हैं, कोई राशि थी 7 वर्षों में डबल हो गई, फिर वही आपकी जो राशि कितने सालों में आपकी 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ब्याज मिला है, एक ब्याज मिला है 7 वर्ष में, जो आपकी यहाँ पे राशि 5 गुनी हो गई थी,
यहाँ पे जो आपका ब्याज मिला है, आपका 4 ब्याज मिला है। एक 4 ब्याज आपका जो मिला है कितने वर्ष में मिला है, तो एक ब्याज आपका 7 वर्ष में, इसका देखिए 7 गुना, इसका भी करेंगे 7 गुना करेंगे 28 वर्ष में। सिंपल सा आपका लॉजिक यहाँ पे है। तो एक ब्याज आपका मिलता है 7 वर्ष मिलता है, तो आपका जो मिलेगा यहाँ पे 4, आपका जो ब्याज मिलता होगा आपका 28 वर्ष में मिलता होगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है कि आप इस चीज़ को कर ना सकें। बाकी चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल यहाँ पे आपके सामने आपके मोबाइल के फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक निश्चित राशि है 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। एक कोई राशि थी, हमने मान लिया एक है, क्या होगा 20 वर्षों में, 20 वर्षों में क्या हो गई आपकी 6 गुना आपका हो गया, 6 गुना हो गया। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसी राशि को 6 गुना आपका हो गया, और यही जो राशि आपकी क्या हो गई 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? आप बताइए यहाँ पे कितना आपका ब्याज मिला है? आप बोलेंगे यहाँ पे 5 ब्याज मिला है, 5। ये 5 आपका जो ब्याज मिला है कितने वर्षों मिला? आप बोलेंगे 20 वर्षों मिला है। और यहाँ पे कितना ब्याज मिला? आप बोलेंगे यहाँ पे जो हमको ब्याज मिला, जो 5 गुनी हमें, हमारी जो राशि है ना 5 गुनी, तो हमारा जो ब्याज यहाँ पे मिला है ना 4 मिला ब्याज। तो आप बताइए यहाँ पे, और जो 5 आपका जो ब्याज मिला है आपका 20 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितना कह सकते हैं आपका 5 चौका 20, 4 चौका कितना 16 आपका, ये 16 आपका यहाँ पे वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष आपका दिखता है यहाँ पे डी आपका ऑप्शन। ठीक है, इस 16 आपका जो दिखता है आपका डी आपका ऑप्शन दिखता है, क्योंकि सिंपल सा आपका सवाल, अगर 5 आपका जो ब्याज मिलता है 20 वर्षों में, तो आपका 4 ब्याज जो मिलता हुआ कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। ठीक है, अगला देखें यहाँ पे सवाल। कोई धनराशि है सिंपल इंटरेस्ट पर 7 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हुई। कोई सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कोई है, कोई राशि है सिंपल इंटरेस्ट पर 4 वर्षों में क्या हो गई आपकी 2 गुनी हो गई। ठीक है, अब बोला वही, मतलब उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो सकी? वह का मतलब क्या, आपकी जो वह राशि थी 7 गुना होने में कितना टाइम लगेगा आपका? तो आप बोले यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आपका ब्याज मिला है कितना, एक ब्याज मिला, एक जो आपका ब्याज मिला है ना ये 4 वर्षों में मिला है, तो यहाँ पे कितना आपका ब्याज मिलेगा 6। ये जो आपका एक ब्याज मिला आपका 4 वर्ष में मिला है, तो यहाँ पे जो आपका ब्याज मिला है 6, एक कितने वर्षों में मिला? आप बोलेंगे 24 वर्ष। ये 24 वर्ष में आपका ब्याज इतना मिला होगा। ठीक है ना, सिंपल सा। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें। बताइए यहाँ पे कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में इतना हो गई, 8 वर्षों में इतना हो जाती है। तो आपसे बोला धनराशि, जैसे आपके पास कोई धनराशि थी, क्या हो गया आपका 5 वर्षों में कितनी हो गई आपकी 1000 आपकी 50 हो गई। और यही आपकी जो यहाँ पे धनराशि है 8 वर्षों में कितना हो गई, 8 वर्षों में जो आपकी होगी, 8 वर्षों में जो आपकी कितना हो गई 1200 आपके 30 हो गई। तो आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है 5 वर्ष का है, और ये जो आपका गैप 8 वर्ष का है, जो 20 का ये जो आपका गैप यहाँ पे कितना दिखता है आपका? आप बोलेंगे यहाँ पे 3 वर्ष का गैप है, 3 वर्ष का। तो आप बताइए इन 3 वर्षों को जो आपका गैप यहाँ पे जो है इतने में कितना ब्याज आपका मिला होगा? आप यहाँ पे घटाएं कितना आपका मिलेगा? 180 मिलेगा ब्याज। 180 घटाएंगे 180 मिलेगा यहाँ पे। तो 180 जो आपका यहाँ पे 3 वर्षों के जो आपके अंतराल में जो मिला है ब्याज, तो बोलेंगे एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 60।
अगर 3 वर्ष में जो आपका ब्याज मिला है 180 ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 60 आपका ब्याज मिला 60, ये देखिए ना 60 गुना। आप बताइए अगर 1 वर्ष में आपका 60 ब्याज मिलता है तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलेंगे 300 ब्याज मिला। 300 क्या मिलता है? आपका ब्याज मिलता है 300 आपका ब्याज मिलता है ना यहाँ पे। तो आप बताइए आपके पास कोई राशि थी 5 वर्ष में जो आपका ब्याज मिला है, तो आपकी राशि इतनी हो गई, तो आप बताइए मूलधन कितना होगा? तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा आपका 1050, आपका इतना घटाएंगे 700, कितना निकलेगा आपका 50। तो 750 आपका मिलेगा यहाँ पे क्या आपका डी आपका ऑप्शन। अरे भाई आपके पास 750 आपके पास मूलधन है, 300 ब्याज मिलेगा तभी तो इतना आपका रुपया होगा, तो आपका 700 क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देखें यहाँ पे, आपके पास कोई मूलधन था, ठीक है, कोई रुपया था निश्चित, आपके पास राशि थी, 5 वर्ष में इतना हो गई, और यही आपकी राशि जो है 8 वर्ष में इतना हो गई। तो जो आपका यहाँ से गैप था 5 वर्ष का, ये आपका जो यहाँ पे गैप था 8 वर्ष का, तो इन दोनों के जो बीच में आपका जो गैप मिलता है 3 वर्ष में, 3 वर्षों में जो आपका ब्याज मिलेगा 180 ब्याज मिला, 180 ब्याज। तो 180 जो आपका ब्याज यहाँ पे मिला है ना 180 ब्याज, ये आपका 3 वर्ष मिला, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 60 ब्याज मिलेगा। 60 आपका जो ब्याज मिला है 1 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 300 जो आपका ब्याज मिलता है, तो आपकी राशि इतनी हो जाती है। तो आप बताइए राशि कितनी रहेगी? 750 रहेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित वार्षिक दर पर कितनी राशि 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाते हैं। आपके पास कोई सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि है 2 वर्षों में 2600, 2 वर्षों में कितना 2600, और 3 वर्षों में जो 3 वर्षों में कितना आपके 2700, 3 वर्षों में कितना 2700 आपका। तो आप बताइए यहाँ पे ये आपका जो गैप यहाँ पे आपका कितना दिखता है 2 वर्ष, ये आपका 3 वर्ष, और ये जो गैप आपका कितना दिखेगा यहाँ पे 1 वर्ष। तो आप बताइए जो आपका यहाँ पे दिखता है 1 वर्ष का गैप, कितना ब्याज मिला होगा? आप बोलेंगे यहाँ पे 100 हमको ब्याज मिला 100। तो 100 रुपया 1 वर्ष में आपका ब्याज मिलता है, 2 वर्ष में कितना मिलता होगा ब्याज? 200। तो आपके पास कोई राशि थी 200 ब्याज मिला, तो आपका जो पैसा होगा कितना आपका 2600 होगा। तो पैसा आपका कितना रहा होगा? आप बोलेंगे यहाँ पे 2400 रहा होगा, 2400। तो 2400 आपका मूलधन रहेगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे अगला सवाल आपका, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे आपसे पूछा है ब्याज दर, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना, तो आपसे पूछा है रेट। यहाँ पे जैसे आपके पास कोई पैसा था, क्या हो गया आपका 3 वर्षों में कितना हो गया आपका 13,000 आपका हो गया। यहाँ पे देखिए पूछा आपका रेट, पूछा रेट, ठीक है, रेट आपका मतलब परसेंटेज, मतलब ना 3 वर्षों में इतना हो गई, और ये जो आपका 5 वर्षों में कितना हो गई आपकी 15 आपके हज़ार हो गए, 15,000। तो जो आप यहाँ पे जीरो आप लेके ढो रहे हैं ना, इससे अच्छा आप जीरो को हटा दीजिए, देखिए आपका आसान हो जाएगा। जीरो को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा रेट पूछा है। अगर 3 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना का जो 20 का गैप दिखता है, 20 का जो गैप यहाँ पे कितना दिखता है 2 साल में, तो आप बताइए 2 साल के 20 में आपका जो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? 2 मिला होगा। अगर 2 आपका जो वर्ष में आपका 2 ब्याज मिलता है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेंगे? बोलेंगे आपको 3 ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष में 2 ब्याज, 3 वर्ष में 3 ब्याज, 3 आपका ब्याज मिलता है। आप बताइए कोई राशि थी 3 ब्याज मिले, आपका रुपया इतना होगा, तो आपका यहाँ पे कितना रहा होगा आपका 10 आपका जो यहाँ पे ब्याज मिलता है, 10 आपका जो ब्याज मिलता है, तो आप बताइए 1 साल में कितना आपका ब्याज मिलता होगा? सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे है, प्रिंसिपल आपका। मूलधन आपका 10 है, तो ब्याज बताइए यहाँ पे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर 3 वर्ष में आपका 3 ब्याज, तो 1 वर्ष में 1 ब्याज, 1 आपका ब्याज मिलता है।
तो 10 रुपये पे आपका एक ब्याज मिलता है, तो आपका रेट कितना होगा, आपका 10% रेट होगा। क्योंकि देखिए इसमें आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल देके, ठीक है। प्रिंसिपल चाहिए और ब्याज चाहिए, 1 साल का चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल पता किया और 1 साल का जो आपका ब्याज मिलता है 1 मिलता है। ये जो जीरो आप लेके ढो रहे थे उसको हमने हटा दिया, क्योंकि आपको जानते हैं लास्ट में आपको मतलब रेट पूछा है, दर पूछा है, मतलब कोई नहीं बनेगा जीरो ढोने से। अगला देखिए यहाँ पे सवाल, अगला देखिए यहाँ पे सवाल, एक निश्चित राशि है, सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, उसी सिंपल इंटरेस्ट पर 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। जैसे आपके पास कोई राशि थी, हमने मान लिया एक आपके पास कोई राशि है, एक क्या होती है आपके 5 वर्षों में आपके 4 गुना हो जाती है। 4 गुना ये पता है, एक से जो आपका 4 गुना होता है, एक से जो 4 गुना, ये आपका अमाउंट दिखाता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट दिखाता है। अब बोला है यहाँ पे 15 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी 15 वर्षों में। अब बताइए ये जो आपका यहाँ पे ब्याज मिला है, ब्याज कितना, 3 ब्याज मिला, और 3 आपका जो ब्याज मिलता है 5 वर्षों में मिलता है ब्याज। तो आप बताइए यहाँ पे ये जो आपका 15 वर्षों में कितना ब्याज मिला होगा, 9। और भाई 5 वर्ष में जो आपका ब्याज मिलता है, 5 वर्ष में 3 ब्याज मिलता है, तो 15 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलेंगे 9 ब्याज मिलेगा, 9। तो 9 आपका ब्याज मिला है, तो आपकी राशि कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 10, हमारी राशि हो जाएगी 10। ये देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है, तो आपका देखिए 4 गुना हो गई, तो यहाँ से यहाँ आपका जो होगा 10, इसका मतलब 10 गुना आपकी हो गई, 10 गुना आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भैया 9 ब्याज मिला है, ऐसा मत कहिएगा 9 गुना आपका हो गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक ब्याज मिलता है, सॉरी एक आपका प्रिंसिपल है, 9 आपका ब्याज है, तो राशि कितनी होगी आपकी 10 हो गई। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपकी राशि 1 से 10 हो गई ना, ये आपका 10 गुना हो गई। बताइए यहाँ पे एक निश्चित धनराशि पर 8% ना वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। आप बताइए ये 5 वर्ष है, आप बताइए 5 वर्ष, ये आपका दिया, ये आपका 6 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया, आपसे पूछा धनराशि। अच्छा आप बताइए अरे 1 साल में कितना, 8%, तो 5 साल में कितना, आप बोलेंगे 40%, हमको ब्याज मिलेगा 40%, ठीक है। और एक आपका साल में 8% ब्याज मिलेगा, तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8 छः कितना 48% ब्याज मिलेगा, 48 आपका परसेंट मिलेगा ब्याज। तो ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर, ये ब्याज का अंतर यहाँ पे दिखता है 8%, और दिया कितना आपका यहाँ पे 26 दिया है, 26 का आपका अंतर दिया है। आपसे निकालना क्या, आपका प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे किससे काटा है, 2 चौका 8, 2 तिरहियाँ, ये आपका देखिए कितने गुना हो रहा है, आपका बोलेंगे 25 गुना, इसका भी कर देंगे 25 गुना कर देंगे, ठीक है। 25 यहाँ कितना 75, 25 से करना 25 3 7 कितना 32, गुणा करेंगे 325 आपका आएगा, 325 आपका ये मिलेगा आंसर, ठीक है। आपको पता है 1 साल में इतना परसेंट, 5 साल में इतना ब्याज मिलेगा, 1 साल में इतना परसेंट, 6 साल में इतना ब्याज मिलेगा, इन दोनों का अंतर दिया आपका 8%। सवाल में जो दिया आपका कितना 26, और 8% की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे सवाल, 4 साल के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से इतने रुपए पे अर्जित आपका जो ब्याज, 4 साल में जो ना आपका 4200 पे, 4200 पे 4 साल में 15% के रेट से, ठीक है, इतना मिलेगा ब्याज। और यहाँ पे जो बोला है आपका 3000 रुपये पर, 3000 रुपये पर 4 सालों के लिए जो रेट आपका लगता है 20%, तो ब्याज आपका जो मिलेगा इतना ब्याज मिलेगा। बोला है कितना आपका अधिक, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, तो क्या करेंगे आप, अंतर कैसे निकालेंगे यहाँ पे,
अंतर आपको निकालना, मतलब कितना कम या ज़्यादा यहाँ पे है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, परसेंटेज से क्या ये कैंसिल, और ये आपका यहाँ परसेंटेज से क्या डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये कटे कहाँ गुणा होगा ना, ये आपका 80, 80 गुणे आपका 30, 8 त्रिक का 2400, ठीक है। ये 15 चौका 60, ठीक है। 6 6 दूना कितना 12, 6 चौका 24, एक कितना 25 आपका आ जाएगा। कितने का अंतर दिखा हमको, 120 का अंतर दिखा। 120 हमारा क्या मिलेगा आंसर। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल क्या बोला है, सवाल आपका ये बोला है, ठीक है। ये इसका मिलेगा सोल्यूशन यहाँ पे। तो बोले देखिए यहाँ पे आपके सिंपल इंटरेस्ट के हर एक वैरायटी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एक भी आपके वैरायटी छोटे नहीं है, आपके सिंपल इंटरेस्ट से आप पेपर दे के आएगा, आप खुद कहेंगे जितना आपने पढ़ा उतना ही आपका पढ़ा हुआ मिला, आपका पेपर में मिला, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में किसी भी टॉपिक से, देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।